हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। तो आप बच्चे सभी लोग जानते हैं कि हम लोग केबल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसको लेंथ के प्रोपोर्शनल क्यों रखते हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करते हैं। बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं आपको बिल्कुल एकदम देसी अंदाज में इसको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, आपके पास में एक केबल है, आपके पास में एक केबल का कंस्ट्रक्शन है, जो आरसी लिखा हुआ है बच्चा, वो आपके पास में कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस आया कहाँ से है? आप जानते हैं, अगर किसी कंडक्टर का आपके पास में कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हो, उसका आपके पास में मटेरियल हो, कोई किसी ना किसी मटेरियल का वो बना होगा, अगर वो किसी मटेरियल का बना होगा तो 100% उसमें रजिस्टिविटी होगी। और आपने एल लंबाई का कोई कंडक्टर ले रखा है, अगर ये तीनों चारों चीजें आपको मिल जाती हैं तो 100% वो आपको क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है। लेकिन मेन मुद्दा हमारे पास में यहाँ पर ये है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस पूरे के पूरे डायग्राम को उठाकर मैंने यहाँ रखा। आप देखेंगे ये थ्रू आउट लेंथ आपके पास में आरसी और आरआई बनता चला जाएगा। और आप जानते हैं कि आरसी जो है आपके पास में सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो आप जैसे जैसे केबल की लेंथ बढ़ाते जाएंगे आपके पास में रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, आप देखेंगे जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है आपके थ्रू आउट लेंथ ये भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप केबल की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो आप जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आपके पास में एक उसका इक्विवेलेंट जो होता है उस रेजिस्टेंस में, उस सर्किट में सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूँ केबल की, तो ये रेजिस्टेंस घटता जा रहा है। इसका मतलब है 100% कि ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस आपका कम होता जाएगा। शुक्रिया।